हेलो एवरीवन। अगर आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टीजीटी कमीशन क्रैक करना है भाई इस बार, तो मेरा हाफ एन आवर का सेशन ज्वाइन करिए, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक करना है, और बताऊंगी कि इतने ढेरों पीजीटी के अभी रिजल्ट निकले हैं तो कैसे उन बच्चों ने पेपर क्रैक किया, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है, हर एक चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो बैचेस हैं, ठीक है, जो हमारे चाहे लाइव बैचेस हैं चाहे रिकॉर्डेड बैचेस हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं जो प्रोवाइड होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो डेली के 4 आवर के लेक्चर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। डेली 4 आवर्स के लेक्चर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। वो लाइव रहती हैं, क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। नहीं अटेंड कर पाते तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाती है। तो आपने हमारी जो सबसे पहले देखिए 4 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, अब वो किस किस टाइम पे होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट लाइक वर्किंग है, जो आपके पास बच्चे वगैरह है, नहीं लाइव क्लासेस अटेंड कर पा रहे उस टाइम पे, तो उसकी रिकॉर्डिंग है वो भी आपको साथ के साथ हमारी ऐप पे मिल जाती है। साथ के साथ आपको क्लास नोट्स मिलने वाले हैं। देखो क्लास नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक तरफ आप भी बीएससी एमएससी है ना, मास्टर ग्रेजुएशन करके आए हो, तो क्लास में टीचर करवा रहा है, हम लोग का ये ध्यान नहीं होता कि टीचर क्या करवा रहा है, उसको समझने में नहीं ध्यान होता। सिर्फ किस चीज के लिए ध्यान होता है कि टीचर जो करवा रहा है ना उसको लिखना है, क्योंकि पेपर के टाइम मेरे को पढ़ना है। तो ये चीज नहीं करनी, आपने समझना है क्लास में जो चीज करवाई जा रही है, उसके क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वो साथ की साथ आपको आ जाती है। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, लाइव क्लास में चलते हुए डाउट आ रहा है, तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में डाउट आया तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, आप जैसे मर्जी क्वेरीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलने वाली हैं हर एक टॉपिक की, क्योंकि देखिए अगर पेपर में 170 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, आपने 170 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, तो उन को करने के लिए, ठीक है, 170 क्वेश्चन 120 मिनट में करने के लिए हर क्वेश्चन को 10 सेकंड 20 सेकंड में आपने करना है। तो उसके लिए हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट आपको टाइमर के साथ क्लास में करवाई जाती है। हर टॉपिक का टेस्ट होता है टाइमर के साथ। हर एक टॉपिक टेस्ट की वीडियो सोल्यूशन भी मिलती है कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगनी चाहिए थी, अगर आप नहीं लगा रहे हो तो उसका सोल्यूशन देख के वो हम लोग बताते हैं। और 3 to 4 मंथ्स में आपका एक बार बैच कंप्लीट होना है, और जो रिवीजन है वो चलती रहती है एग्जाम तक। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि अगर 4 मंथ्स में मान लो आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करवा दिया हमने, अब पेपर आपका 1 साल ना आया टीजीटी कमीशन का, ठीक है, तो गैप नहीं डालना स्टडी में। क्योंकि अगर मैंने कोई आज टॉपिक करवाया 10 दिन बाद मैं उसको रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। मैं खुद देखिए फिजिक्स टीचर हूँ, नेट हूँ, जेआरएफ हूँ फिजिक्स में, और इतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे हाथों से अभी इतने फिजिक्स में अभी लास्ट ईयर स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज आई थी, 17 के अराउंड बच्चे हैं जिन्होंने पेपर निकाला है। तो किस वजह से, क्योंकि उनके एग्जाम तक स्टडी चली, गैप नहीं डलना है स्टडी में। तो आप ये भूल जाओ कि अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया पेपर ना आया तो हमारे तो पैसा टाइम दोनों वेस्ट हो गए। देखो एग्जाम तक की प्रिपरेशन है, चाहे आपका, मैं बोलती हूँ अगर 2 साल में पेपर आया, ठीक है, तो 2 साल तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। लिटरली बताऊं ना, मेरे पास तो अभी 3-3 साल से हमारे पास बच्चे अभी टीजीटी के पढ़ रहे हैं, उनकी एक सिंगल डे भी क्लास नहीं रुकी। तो इस चीज का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और तो रिवीजन है आपकी टिल एग्जाम, जब मर्जी पेपर आए एग्जाम तक आपके साथ जुड़ने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहीं पे माइंड में सोच रहे होंगे सरकार वैकेंसीज तो निकाल नहीं रही, बैच तैयारी क्यों करें हम लोग, ठीक है। अब मैं एक चीज बताती हूँ, आप कहीं भी इंडिया में 28 स्टेट्स में कहीं भी आप चले जाओ, हर स्टेट में 3 से 4 साल बाद ही वैकेंसीज निकलती है, हर स्टेट में। सिर्फ कोई हिमाचल का या पंजाब का ये नहीं है, ठीक है। और वैकेंसीज निकलती हैं, सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर ही होने वाले हैं, जिस दिन प्राइवेट गेस्ट पे आ गए ना उस दिन सरकारें हिल जाएंगी।
ठीक है, हमारे सीएम नीचे नीचे आ जाएंगे, आप ये सोच लो। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर ही रखे जाएंगे, और रखे जाएंगे बहुत जल्दी। जैसे लास्ट 2023 में स्कूल लेक्चरर की पीजीटी की वैकेंसीज आ गई थी, 2024 में पेपर वगैरह हुए, अभी 2-3 रिजल्ट आ गए हैं, बाकी अभी ज्वाइनिंग चल रही है बच्चों की। फिर जो टीजीटी के 50% बैच वाइज बच्चे रखने थे वो भी रख लिए गए हैं। अब बारी है टीजीटी की। ठीक है, जो कमीशन के दोबारा 50% बच्चे रखे जाने हैं। और इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि देखिए अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जब पेपर आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तो आपको पेपर के लिए 3 से 4 मंथ ही मिलेंगे। क्या 3 से 4 मंथ में आप पेपर क्रैक कर पाओगे? नहीं होगा। फिर आप पता है क्या बोलोगे? सरकार ने हमें कम टाइम दिया। भाई जब 4 साल आपको दिए उस टाइम पे कहाँ थे आप? तो जितना टाइम ज्यादा मिलेगा ना, अगर आपने आज स्टार्ट किया बैच, जितना टाइम ज्यादा मिलेगा उतने चांसेस बढ़ रहे हैं मेरे पेपर क्रैक होने की तरफ। तो जितने ज्यादा हम लोग रिवाइज करते चले जा रहे हैं चीजें ना, उतनी ज्यादा चांसेस आपके गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, हो सकता है एक साल लेट हो जाए, बट आएंगी जरूर। तो ये देखो, आप अगर पेपर आज आ जाए, क्या पेपर के लिए तैयार हो? नहीं, अभी तो हमने पढ़ने ही स्टार्ट नहीं किया, नहीं हो तैयार। ठीक है, तो तैयार होना पड़ेगा। अब मान लो भारत पे हमला हो जाए, तो हमारी फौजें तैयार है ना? ठीक है, हमारी सरकार ने ये थोड़ी सोचा है कि जब हमला होगा तभी फौज तैयार करेंगे। ठीक है, नहीं, वो बनी डेली के डेली बना रहे हैं फौज। तो वही चीज करनी है कि अपनी फौज तैयार करो कि अगर पेपर आ जाए तो आप तैयार हो पेपर क्रैक करने के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल। जो लाइव क्लासेस चलती हैं उसका टाइम टेबल देखिए। टाइम टेबल अगर आप देखोगे ना, जा तो हमारे अर्ली मॉर्निंग होते हैं, या फिर होते हैं इवनिंग में। ठीक है, दिन के टाइम अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो उस टाइम पे आप फ्री हो। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास ये मेरी ही क्लास है। ठीक है, ग्रेजुएशन वाला पार्ट वो मेरे पास है। तो इसमें आपका जैसे फिजिक्स की क्लास है, फिर जीके की क्लास हो गई, फिर इंग्लिश की क्लास है, फिर आपके पास ये शाम वाली क्लासेस हैं। ऐसे हमारा चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे मेडिकल है, तो ये सारा टाइम टेबल है। ठीक है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, ये सारा हमारा टाइम टेबल रहेगा। और ये टाइम टेबल रहेगा टीजीटी आर्ट्स के लिए। ठीक है, ये टीजीटी आर्ट्स के लिए टाइम टेबल रहेगा। तो ये नहीं है कि आपने अगर लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग तो है ही है, उसकी रिकॉर्डिंग तो है ही है, वो आप जब मर्जी चाहे देख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली थोड़ा सा मैं ऐप से दिखा देती हूँ आपको कि जैसे कोई लाइव क्लास लगी, आप नहीं देख पाए, उसकी वीडियो ऐप पे आ जाती है साथ के साथ। ठीक है, फिर उसका पीडीएफ भी साथ के साथ ऐप पे आ जाता है। तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि नोट्स बनाएं फिर लेक्चर देखें। नहीं भाई, लेक्चर देखो, नोट्स आपको साथ के साथ ऐप पे मिल जाने हैं। फिर उसका हमने वीकली टेस्ट भी लेना है, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी आना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर आया उसका पीडीएफ है। ऐसे सारा सिस्टम चलता है, सेम एज जैसे ये मैंने जेनेटिक्स का दिखाया है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ना। फिर ऐसे ही हमारे नोट्स, जैसे मैंने बताया, हर एक चीज ये ऐप से स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड होने वाली है। हर एक चीज के नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर ठीक है, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ऐसे हर एक टॉपिक हुआ, फिर प्रैक्टिस शीट आएगी, फिर नोट्स आएंगे, फिर उसी का हम लोगों ने वीकली टेस्ट लेना है आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। ठीक है, अब देखो हर एक चीज हो गई। अब आप सोच रहे हो कि यार टाइम टेबल भी हो गया, नोट्स भी मिल गए, टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्या करें? ठीक है मैम, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो जॉब करती हूँ भाई, मेरे पास तो बच्चे हैं, दो दो घर के काम करने हैं, स्टडी के लिए कहाँ से टाइम निकालें? देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले इंस्पायर करते हैं। अभी रिसेंटली 2022 में दो अभी तक रिजल्ट आउट हो चुके हैं, एक पीजीटी फिजिक्स का, एक पीजीटी मैथ्स का। बाकी जो केमिस्ट्री बायोलॉजी है इनके रिजल्ट, हिस्ट्री पॉलिटी के, इनके बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चल रही है। ठीक है, तो इन दो रिजल्ट में जैसे फिजिक्स के 17 के अराउंड बच्चे हैं जिन्होंने पेपर क्रैक किया, मैक्सिमम गर्ल्स हैं, मैक्सिमम गर्ल्स हैं। और सब बच्चे ऐसी ऐसी गर्ल्स हैं जो जॉब भी करती थी, बच्चे भी थे। ठीक है, बट स्टिल उन्होंने पेपर क्रैक करवाया। ठीक है, स्टिल उनका हमने पेपर क्रैक करवाया। कैसे क्रैक करवाया वही आपको बताना है। जैसे ये मैथ्स के रिजल्ट हैं,
ठीक है, ये मैथ्स वाले बच्चों ने पेपर क्रैक किया है। तो इन बच्चों ने कैसे पेपर क्रैक किया? आप अब सोच रहे हो कि भाई मैं तो जॉब कर रही हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो 2 से 3 घंटे हैं, पहले मैं सुबह 9 से 4 स्कूल जाती हूँ, फिर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर घर के काम करने हैं, बच्चों को पढ़ाना, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अगर 2 से 3 घंटे मैं निकाल भी लूं, 2 घंटे निकाल भी लूं, क्या 2 घंटे सफिशिएंट है? क्या 2 घंटे में पेपर निकल जाएगा? ये भी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होएगा बताऊंगी आपको, एंड तक जुड़े रहो मेरे साथ। या फिर आपके पास बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, बच्चों के साथ टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि पहले स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को, फिर घर के काम करने, फिर दोपहर का खाना आ गया, फिर बच्चे स्कूल से आ गए, फिर उनको पढ़ाना, फिर रात का खाना। अगर भाई मेरे पास तो सिर्फ 2 घंटे हैं, मैं 2 घंटे निकाल सकती हूँ, तो कैसे भाई निकलेंगे? निकल रहे हैं 2 घंटे तो निकाल लेंगे मैं, ठीक है, बट उस 2 घंटे में कैसे पढ़ें? तो ये सबसे बड़ा टास्क है, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीटास्किंग, आप पब्लिक मल्टीटास्किंग हो रखा है काम, कि घर के काम है, जॉब है ना, ये तो हर बच्चे की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आपने करना कैसे है, ठीक है, अब आपने करना कैसे है, अब इस चीज पे फोकस करते हैं हम। सबसे पहले अगर आप सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी करके, क्या मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सेल्फ स्टडी करके हम लोग निकाल सकते हैं पेपर, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ 2 दिन के 2 से 3 घंटे हैं, वो 2 से 3 घंटे में क्या हो रहा है? आपने मान लो कोई भी बुक उठाई, अब मैं मान लो अपनी सब्जेक्ट की एग्जांपल देती हूँ, आपने फिजिक्स उठाई, कि फिजिक्स पढ़ लेते हैं, तो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने के लिए पहले 11th 12th की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, फिर ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, फिर आपको मास्टर्स लेवल तक, ठीक है, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक ये सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टीजीटी लेवल में अगर मैं देखूं, 11th 12th से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, तो इसको पढ़ने के लिए 10-12 बुक्स है जो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, 10-12 बुक्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट बता रही हूँ। टीजीटी कमीशन में टोटल 10 सब्जेक्ट आते हैं, ये है टास्क, ये है टास्क अगर सेल्फ स्टडी के साथ जा रहे हैं हम, तो 10 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। कहीं एक तरफ मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है, मैंने 10 से 12 बुक्स पढ़ी, वो सारा हमने कंटेंट रेडी कर लिया, मान लो 500 पेजेस में हमने सारा कंटेंट रेडी कर लिया, ठीक है। और हर टॉपिक, अगर मैं टॉपिक वाइज देखती हूँ, ठीक है, मान लो मेरी कंडेंस मैटर की बुक है, सीएमपी की बुक होती है एक, बीएससी की, तो उसके मैंने 200 पेजेस की एक बुक बना ली और वही मैंने आपको करवा देनी है। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। एक तरफ आप सोच रहे हो कि 2 से 3 घंटे में सिर्फ सर्च चल रही है कि ये टॉपिक यार ऐसे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब से देखते हैं। और वहां पे यूट्यूब पे अब राइट कंटेंट है कि नहीं है, अब कहीं ना कहीं मान लो इंस्टाग्राम रास्ते में खुल गई आपकी, फिर 2 से 3 घंटे उसी पे लग जाएंगे। तो बहुत सारा है कि 2 से 3 घंटे में सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो भी आज आपने पढ़ लिया, ठीक है, कल आपने पढ़ लिया, परसों को काम पड़ गया, भाई मैं तो थक के आई हूँ आज नहीं पढ़ूंगी, कल छोड़ दिया, 4th डे छोड़ दिया, फिर संडे आ गया, घूमने चले गए, तो इरेगुलरिटी चल रही है, ऐसे नहीं सिलेबस खत्म होगा। तो एक तरफ अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो ना, कोचिंग ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट है, देखो उससे भी पहले थोड़ा सा आप ये देखो कि मान लो आपको मटेरियल भी मिल गया कहीं से, ठीक है, मान लो आपको मटेरियल भी मिल गया कहीं से, कि चलो आपने मटेरियल भी अरेंज कर लिया कहीं कोचिंग सेंटर से, ठीक है, आपने हमसे ही मटेरियल ले लिया। अब मटेरियल आपने ले लिया, मटेरियल आपने ले लिया, अब आपको पढ़ना है, क्या मेरे पास 200 पेज को पढ़ने के लिए टाइम है? देखो मैं एक चीज फ्रैंकली बोलती हूँ, हर बच्चे को बोलती हूँ, आपको भी बोलती हूँ, आप खुद बच्चों को पढ़ाते हो, कि जब तक आपके सिर पे कोई डंडा लेके नहीं बैठा ना, तब तक नहीं आप पढ़ने वाले। जब तक आपके सिर पे तलवार नहीं लटकने वाली, तब तक नहीं पढ़ने वाले। तो एक तरफ आप सोच रहे हो कि मैं घर से जॉब से आ रही हूँ, कि यार अच्छा आज मेरे को ये पढ़ना है, आप सोच रहे हो, ठीक है। तो सोचना और एक तरफ करना, अगर आपने कोई गोल लिया है ना, अगर वो विदाउट एग्जीक्यूशन है, विदाउट प्लान है, वो एक विश रह जाएगी। और वही चीज हम लोग कर रहे हैं, और डेली के डेली कर रहे हैं, मटेरियल इकट्ठा करे जा रहे हैं। मैंने कहीं सस्ते में मिल रहा था, 800-900 लेक्चर ले लिए, ठीक है। आपको मैं 800-900 लेक्चर पकड़ा दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर, देखोगे आप इसको? नहीं देखोगे। आज देखोगे, परसों देखोगे, फिर 3rd डे छोड़ दोगे, ठीक है, एक हफ्ता ही चलेगा ये। तो ये रेगुलरिटी है जो स्टडी के साथ चल रही है, यही नहीं करना। तो कोचिंग ज्वाइन करके एक तो देखो आपको बेनिफिट है, मटेरियल मिल रहा है, आपको ये सोच
सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये चीज करनी है, आपको करना ही पड़ेगा। आपको पता है, आप उठे मॉर्निंग में, आपके 3 लेक्चर आ गए, तो आप देखोगे, टाइम निकालोगे, ठीक है। आपने जस्ट, अगर आपके पास 3 घंटे हैं, तो उस 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक हमने कर लिए, ठीक है, एक एक टॉपिक हमने तीनों का कर लिया। फिर नोट्स आपको बने बनाए मिल गए, फिर टीचर ने आपको प्रैक्टिस करवाई, फिर उसके टेस्ट करवाए, तो बना एक सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम बना, ठीक है। तो वही चीज डेली के डेली और एग्जाम तक जब वो चीज रिपीट हो रही है, ये भी नहीं है कि 4 मंथ्स में करवा के छोड़ दिया, एग्जाम तक वो चीज क्या हो रही है, चल रही है, तब आपका पेपर क्रैक होगा। और वही चीज हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। जो ये कॉन्टिन्यूटी है, वो एग्जाम तक की वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो कोचिंग ज्वाइन करने का आपको ये बेनिफिट है, एक सिस्टम मिलने वाला है, एक सिस्टम मिलने वाला। आप ये थोड़ा सा रिकॉल करो, ठीक है। हम लोग लाइक आप फर्स्ट टू लेके 10th करा सभी स्टूडेंट्स ने, ठीक है। मैंने भी फर्स्ट टू लेके 10th करा। ये थोड़ी किया कि मैंने बुक शॉप से गई, वहां पे 10th तक की बुक्स उठाई और घर पे बैठ के मेरे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, नहीं किया। हमें स्कूल भेजा गया, हमें स्कूल भेजा गया। आप स्कूल में गए, आपका टाइम टेबल था 8 से लेके 3 का, आपको हर टीचर ने अपना अपना सब्जेक्ट करवाया, फिर आपको प्रैक्टिस भी करवाई, टेस्ट भी लिया, फिर हमने 10th निकाल ली। सेम एज हमने 11th 12th किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, किया ना। अब उस टाइम पे सिस्टम मिला क्योंकि टाइम टेबल प्रोवाइड था, और वो डेली के डेली हम लोग फॉलो कर रहे थे। अगर आपको रेंडमली कोई टाइम टेबल नहीं मिलता, वो फॉलो नहीं होता। तो टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, शेड्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज यहाँ पे एक और मेरे माइंड में आ रही है, मेरे को ना बच्चे बोल देते हैं कि मैम आपका बैच हम लोग परचेज तो कर लें बट बहुत कॉस्टली है। आप ये लगा लो कि जब आप 11th 12th करने स्कूल में गए थे, उस टाइम पे स्कूल वालों को बोला था कि आपका बैच कॉस्टली है? नहीं बोला था। लाइफ बनाने वाले थे वो आपकी। सेम चीज यहाँ पे हम लोग लाइफ बनाने वाले हैं। हम लोग तो अगर 2 साल पेपर ना आया, 2 साल की फीस एक ही बार लेनी है, चाहे पेपर जब मर्जी आए। तो आप ये मत सोचो कि फीस ज्यादा है, फीस तो कहीं से भी अरेंज कर लो, एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, बट लाइफ बन सकती है। तो हम लोगों ने काम करना है सिस्टम के साथ, क्योंकि देखो एक आधा सब्जेक्ट हो, कोई फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो ना, एक आधा सब्जेक्ट हो वो तो आप पढ़ भी लो, चलो मतलब मुश्किल से। बट जब बात आती है, जैसे मैं अब थोड़ा सा बता देती हूँ, टीजीटी मेडिकल है, उसमें क्या है, 10 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, इनमें से आपको 40 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। फिर हिमाचल जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सीडीपी है, हिंदी हो गया, करंट अफेयर्स है। टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे में मैनेज करना डिफिकल्ट टास्क है ना। ठीक है, आप एक दो तो हो बंदा पढ़ ले, बट 10 सब्जेक्ट अगर आप नहीं लेके चले तब भी पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। सेम एज अगर मैं मेडिकल की बात करूं, मेडिकल में बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री है, इनके 40 क्वेश्चन है। हिमाचल जी के, रीजनिंग हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, सीडीपी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, ये सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ गया एचपी टीजीटी आर्ट्स, इसके भी 10 to 11 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गई, हिमाचल जी के, करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग। तो 10 सब्जेक्ट, ये है टास्क, ये है टास्क जो हमें कंप्लीट करना है। तो ये तब होगा जब आप एक सिस्टम में बैठोगे। तो बंसल एकेडमी आपको वो सिस्टम प्रोवाइड करती है, ठीक है। हम लोग कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और डंडा लेके भी बैठ रहे हैं, वही पढ़ना है, ठीक है, वही पेपर क्रैक करना है। अगर अभी तक 10-12 लाख अपने ऊपर लगा चुके हो, वो किस लिए? प्राइवेट सेक्टर में धक्के खाने के लिए नहीं, मेरे को अपनी लाइफ की सिक्योरिटी लेनी है, मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना। और बन सकते हो। इस बार तो देखो ढेर है टीजीटी की वैकेंसीज में, जैसे 500 कुछ नॉन मेडिकल की वैकेंसीज हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा तो 600 समथिंग तो आर्ट्स की वैकेंसीज हैं, 343 वैकेंसीज आपकी मेडिकल के लिए। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं। बट आप ये सोचो, अगर वैकेंसीज निकल आई ना, क्या आप टारगेट हो? क्या आप अभी तैयार हो पेपर के लिए? 95% स्टूडेंट है नहीं है तैयार। तो सोचो थोड़ा सा प्रिपरेशन की तरफ। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैं ऐसे हवा में बातें करूं, शेड्यूल के साथ काम करते हैं हम, ठीक है। अगर फिजिक्स करवा रहे हैं तो पूरे पहले 4 मंथ्स का शेड्यूल बनता है, ठीक है, वही हम लोग फिर आगे रिपीट करते हैं। तो 4 मंथ्स में जैसे फिजिक्स का टॉपिक करवाया पहले, फिर सेकंड डे सेकंड टॉपिक करना है, फिर थर्ड डे प्रैक्टिस करवानी है, फिर फोर्थ डे उसका वीडियो सोल्यूशन करवाना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक करना है, फिर उसका टेस्ट लेना। ऐसे पूरा सिस्टम हमारा चलता है,
ऐसे पूरा सिस्टम हमारा चलता है, सेम एज केमिस्ट्री है, ठीक है, सेम एज केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या हमारा पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल है। तो जब आपको पता है, सुबह उठते हो तो मेरे को आपको पता है कि मेरे को आज ये चीज करनी है, आप करोगे। नेक्स्ट डे पता है ये चीज करनी है, आप करोगे, क्योंकि आपके सिर पे तलवार लटक रही है, मेरे को करनी है ये चीज। और वही चीज जब एग्जाम तक उतरेगी ना, तब पेपर क्रैक होगा। अब बात कर लेते हैं इस बैच में आपको सिलेबस कौन सा करवाया जाएगा। देखिए एचपीटीजीटी कमीशन के लिए मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि चलो भाई 11th 12th कर लेते हैं, पेपर निकल जाएगा, क्योंकि हमने तो भाई पिछले पेपर देखे हैं, हमें सब आता है। देखो 5 साल बाद पेपर निकलने जा रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ के आएगा। 3-4 हजार बच्चे तो हमारे पास ही हैं जो एचपी टैट का पेपर निकाल गए। तो कंपटीशन बहुत बढ़ के आएगा, तो लेवल तो आप जाएगा, तो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक की स्टडी करवाई जाएगी। चाहे वो आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, ठीक है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ये ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा। फिर मेडिकल के स्टूडेंट हो तो बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री है, ठीक है, वो आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक करवाया जाएगा। आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक करवाया जाएगा। अगर आप एलटी हिंदी के स्टूडेंट हो तो हिंदी आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक करवाया जाएगा। तो ये सारा का सारा आपको चीजें अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक करवाई जाने वाली हैं, ठीक है। और सारा हमने ये नहीं है देखो कि सिर्फ सिलेबस हमने प्रोवाइड करना है आपको, और सेकेंडली एनालिसिस भी प्रोवाइड करना है। देखो कोचिंग ज्वाइन करने का सेकेंड बेनिफिट ये है कि आप सोच रहे हो कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ूं, बोरिंग लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। एक तरफ आपके टीचर्स तो अपना होमवर्क करे बैठे हैं, उन्होंने 30 साल का एनालिसिस किया है, 1991 से लेके 2020 तक जितने पेपर्स हुए हैं सब 30 साल का एनालिसिस किया कि किस टॉपिक में से कौन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, चाहे मैं जोलॉजी की बात करूं, पूरे जो 10 के, ठीक है, चाहे टीजीटी मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आर्ट्स है, पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट का एनालिसिस आपको मिलने वाला है। और साथ के साथ आपको ये भी बताया जाएगा टाइम टू टाइम पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि 1991 से लेके, ठीक है, 2020 तक जितने भी पेपर्स आए हुए हैं सबका आपको, आप यहाँ पे ये ऐप से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि आपको सबका पीडीएफ मिलने वाला है, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मिलने वाला है, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सोल्यूशन भी मिलने वाला है, पीडीएफ भी मिलेगा और सबका वीडियो सोल्यूशन भी मिलने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल, आर्ट्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हर एक का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। और सेकेंडली आपको ये सब कुछ करवाने वाले, देखिए 2 चीजें हैं जो आपका पेपर क्रैक करवाएंगी, ठीक है, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं जो आपका पेपर क्रैक कराएंगी। एक है राइट कंटेंट और एक है रेगुलर कंसिस्टेंट स्टडी, ये पेपर क्रैक कराएंगी। तो राइट कंटेंट हमारे महारथी प्रोवाइड करेंगे, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स, जिनके हाथों से अभी पीजीटी के इतने रिजल्ट निकले हैं। आप ये लगा लो हिमाचल में 281 इंस्टीट्यूट थे, 70% रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट का आया है। सिंगल इंस्टीट्यूट है जो 70% रिजल्ट निकाल गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे टीचर्स सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं और इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कंटेंट देती है बंसल एकेडमी। तो ये टीचर्स हैं, चाहे बॉटनी जोलॉजी के हैं, चाहे केमिस्ट्री के लिए हैं, ठीक है। ये नहीं है देखो कि एक सिंगल टीचर ही बॉटनी करा रहा है, जब बॉटनी जोलॉजी का एक ही टीचर है, जब केमिस्ट्री का एक ही टीचर लगा हुआ है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टीचर है। अगर बॉटनी करवा रहा है ना बंदा, तो बॉटनी का आपको एमएससी बॉटनी है, नेट है उसका उस फील्ड में। अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवानी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी स्पेशलाइजेशन है। कई तो टीचर पीएचडी हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड टीचर आपको जब काम करेंगे तो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो पेपर निकलेगा। ये चीज हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं लास्ट ईयर। अभी 2-3 रिजल्ट अभी और आने बाकी हैं, ठीक है। तो ढेर लगेगा बच्चों का और लग चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को मेडिकल में गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, मेडिकल है आपका सब्जेक्ट, तो तैयार हो जाओ। ये तो पेपर 1 के हैं 5 टीचर्स, ठीक है। ये पेपर 2 के सब्जेक्ट हैं आपके, सब्जेक्ट 2 के आपके टीचर्स हैं, पेपर 1 के भी टीचर्स तैयार हैं। तो टोटल 10 to 12 टीचर्स की हमारी टीम है, जो आपको, हमारी टीम तैयार है आपका पेपर क्रैक कराने के लिए। ऐसे ही अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूं,
फिजिक्स के टीचर्स हैं, मैथ्स के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, ठीक है। तो हमारा सिस्टम सारा स्पेशलाइज्ड रहता है, हमारे महारथी हैं जो आपका पेपर क्रैक कराएंगे। और ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ आर्ट्स की, ठीक है, आर्ट्स के लिए हमारे पास सारे यूजीसी नेट क्वालिफाइड, ठीक है। अब जैसे पायल मैम देख लो, पायल मैम तो हमारे एजुकेशन में सीडीपी में पीएचडी कर रखी है, ठीक है। ऐसे ही अमन सर हैं, ठीक है। जब बाकी सारे टीचर्स हैं सारे मास्टर्स करी हुई है, नेट क्वालिफाइड, और 13-13 14-14 साल से पढ़ा रहे हैं, और इन्होंने अपना कंटेंट टीजीटी के रिजल्ट निकाल के प्रूफ किया है। तो अगर आप चाहते हो ना कि पेपर क्रैक करना है तो ये टीचर्स करवाएंगे। तो बंसल एकेडमी क्यों ज्वाइन करना है भाई आपने, ये सब चीजें बता रही हूँ कि बंसल एकेडमी क्यों ज्वाइन करना है। अगर आप इन स्टूडेंट्स की तरह ज्वाइनिंग लेटर लेना चाहते हैं ना, तो आज ही आपको बंसल एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। देखिए सिर्फ ये नहीं है कि ये मत सोचना कि करूं ना करूं, बस इतना गोल रखना कि अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है ना तब ज्वाइन करना बंसल एकेडमी। और साथ ही साथ ये रिजल्ट हैं जो बताते हैं कि बंसल एकेडमी ने जो बोला था वही करके दिखाया है, ठीक है। जो बोला था वही करके दिखाया है, रिजल्ट बोले थे आपको और रिजल्ट निकाले हैं। तो आज ही आप हमारी ऐप इंस्टॉल करिए, ठीक है। प्ले स्टोर से आप आईओएस डिवाइसेस पे, एप्पल स्टोर पे, कहीं पे भी है, ये ऐप इंस्टॉल करिए। और जहां पे आपको अनलिमिटेड लेक्चर्स का एक्सेस, नोट्स डाउनलोड मिलेंगे, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, टिल एग्जाम का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट, ठीक है, क्रैक करना चाहते हैं, सोचो मत यार ढेर लगा के बुक्स का, लाइब्रेरी में जाके बुक सर्च सर्च करके पढ़ रहे हो, ठीक है। आज ही आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें और आज ही हमारे बैचेस के लिए रजिस्टर करें। आज ही कॉल करो भाई अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अब टाइम नहीं है सोचने का, ठीक है। अगर कोई बंदा, हमारे पास तो बच्चे 3-3 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, देखो वो कितनी बार सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं। तो अब सोचने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है। बच्चों के साथ भी स्टडी होगी, जॉब के साथ भी स्टडी होगी, बट वो स्टडी होएगी सिस्टम के साथ, ठीक है। वो सिस्टम आपको बंसल एकेडमी प्रोवाइड करेगी। तो जल्दी से जल्दी आप दिए गए नंबर पे कॉल करें और आज ही स्टेप उठाएं गवर्नमेंट जॉब लेने की तरफ। थैंक यू।